सुनिए, जो बहरे गम में नबी की दुहाई देता है। आप लेट ना चलिए, आप मुझसे 2 कदम आगे चलिए, बोले सुभान अल्लाह। जब हाथों को उठा के आप सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो यह कहना मेरे लिए ग्लूकोज का काम करता है। इसलिए आप मुझे ग्लूकोज देते रहे, ताकत देते रहे। हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। जो बहरे गम में नबी की दुहाई देता है, सफीना उसका किनारे दिखाई देता है। खुदा करे कि वहीं जाके सबकी जान निकले जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। खुदा करे कि वहीं जाके सबकी जान निकले जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। मेरे भाई ने शेर समझ लिया है। अब ये होता है ना, इनाम वही लोग देते हैं जो लोग शेर समझते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो खामोश रहते हैं। जो बहुत ज्यादा समझ जाते हैं वो सुभान अल्लाह कहने लगते हैं। तो कितने लोगों ने समझ लिया है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज सरकार की बातें हो रही थी। मेरे भाई ने एक बार मुझसे कहा कि दिलशाद फारूकी ये बताएं कि गरीब नवाज सरकार के यहाँ हम जाएं, आशिक जाएं, मोहब्बत करने वाले शहदाई जाएं, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये नेता वगैरह क्यों जाते हैं अजमेर, ये फलसफा नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बता दीजिए। तो मैंने कहा सुनो, नेता बहुत होशियार हैं, उन्हें पता है हम जनता के वोट से नहीं गरीब नवाज के सपोर्ट से जीतेंगे, इसलिए अजमेर जाते। अब सुनिए, सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। अभी कुछ लोग गए, जिन लोगों ने जन्नती दरवाजे की जियारत की, वो नाजा होके कहते हैं नजरों से मुझको पीने का अंदाजा मिल गया। हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह साहब बैठे हैं हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा जुल्फिकार अली साहब बरकाती बैठे हैं। जहां भी जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, खिताब कर देते हैं, लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। इनकी तवज्जो की मेज पर शेर रखता हूं, आप देखें, कह दे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह। दीवाना कहता है, मोहब्बत करने वाला कहता है, इश्क करने वाला कहता है, जन्नती दरवाजे की जियारत करने वाला कहता है नजरों से मुझको पीने का अंदाजा मिल गया, तुरबत से एक गुलाब मुझे ताजा मिल गया। रोकेगा कौन खुल्द में जाने से अब हमें, ख्वाजा पिया का जन्नती दरवाजा मिल गया। रोकेगा कौन खुल्द में जाने से अब हमें, ख्वाजा पिया का जन्नती, ख्वाजा पिया का जन्नती, ख्वाजा पिया का जन्नती। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आप लोगों ने जन्नती कहा है, आप भी इंशाअल्लाह जन्नती हैं। सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि जो सरकारों का गुलाम होता है वो जन्नती होता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, आइए मुल्क खिताबत के उस खतीब से आपकी मुलाकात करवा दे जो इस्लाह माशरा हालात हाजरा पर इतना शानदार जानदार खिताब करता है कि सुनने के बाद दिल पर पड़ी तबीश चादर तार तार हो जाती है और दिल से ये आवाज निकलती है, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। ऐसी पुर असर गुफ्तगू करने वाली जात का नाम है खतीब हिंदुस्तान, शहनशाह खिताबत, हाफिजुल हदीस, हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फिकार अली साहब बरकाती, शेखुल अदद, दारुल उलूम अहले सुन्नत, महबूब सुबहानी कुर्ला, खतीब इमाम सुन्नी, रज़े जामे मस्जिद, खैरानी रोड, बैठे हैं बिल्कुल तैयारी के साथ, आन बान शान के साथ। बस नारा लगा करके हजरत को खिताब फरमाने की इजाजत दे दीजिए। झूम के अपने हाथों को उठा के अपने आका की मोहब्बत में डूब करके नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है आप बोल रहे हैं। जो लोग नहीं बोलते जब जलसे में, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो मैं शब्बीर बरकाती के हवाले कर देता हूं। जानते हैं शब्बीर बरकाती उस शायर का नाम है कि पत्थरों के शहर में अगर नबी की नात पढ़े तो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होती है, जंगलों में अगर जाकर के पढ़े तो वहां से भी सुभान अल्लाह की सदा आती है। तो शब्बीर बरकाती साहब पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फिकार अली बरकाती के खिताब के बाद फौरन नात खानी उनकी होगी। आइए नारों से इस्तकबाल करें पूरी जिंदगी के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फिकार अली बरकाती का। आप ऐसा नारा लगाइए कि आज पूरी तवानाई सर्फ करके खिताब कर दे, जो खिताब हजारों हजार के मजमे में करते हैं, जो खिताब पूरे मुल्क में करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में करते हैं, आज यहां खिताब करें
और सुनने के बाद आप बाग बाग हो जाए। नबी के दुश्मन को ये पिछला है, वो सब हिसाब करते हैं। तमाम खुतबा भी हैरत से तकने लगते हैं जब अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार अली बरकाती खिताब करते हैं। स्टेज पर जलवाबार मौक़र व मुहतरम व मुहतशम उलमाए बावक़ार, मुहतरम सामईन, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व इतरतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रसूल अनाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदीये दुरूद व सलाम पेश करो। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नज़र आती है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी, गुले बाग़े खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में है खून है रवा चार यार का। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। और इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। हज़रात, आज के इस फैज़ सुबहानी कॉन्फ्रेंस में हम और आप शरीके सआदत हैं। अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि चमने फ़ातिमी के फूल गुले गुलज़ारे फ़िरदौसियत जानशीने मखदूम मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद अब्दुर्रब साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी उर्फ़ चांद बाबू साहिब सज्जादा ख़ानक़ाह फ़िरदौसिया मखदूमिया बिलहरी शरीफ फैज़ाने गौसो ख्वाजा रज़ा तक़सीम फ़रमाने के लिए स्टेज पे जलवाबार होंगे। उलमा अपने इल्मी फैज़ान को बांटने के लिए स्टेज पे जलवाबार हैं। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत दिलशाद फ़ारूक़ी साहब को आप हज़रात बहुत मोहब्बत से समात फरमा रहे हैं। ख़तीबुल मुल्क मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा खलीलुल्लाह ख़ान साहब क़िबला सुबहानी भी स्टेज पे जलवाबार हैं। मेरे बाद आप तमामी हज़रात को बहुत कुछ मुफीद बातें मौक़र उलमा और हुज़ूर सैयद साहब क़िबला से समात करना है। थोड़ी देर मैं भी अपने मारूज़ात लेकर के आप हज़रात की बारगाह में हाज़िर हूँ। यह शहर भिवंडी जहाँ पे मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक बसते हैं, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इतने अफराद हमारे मुहिब्बीन जलवाबार हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। हर आने वाला ये चाहता है कि हम जलसों में जाएं तो कुछ पैगाम मिले हमें, हम जलसों में जाएं तो कुछ मुफीद और कारामद बातें हमारे सामने हों और फिर हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो।
और जलसों का मकसद भी यही होना चाहिए। अदब मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब करके ख़िताब भी करना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा भी पढ़ना चाहिए और सामईन को उसी अंदाज से समात भी करना चाहिए। ये मिंबर कोई आम मिंबर नहीं होता है, इसे मिंबर वो मकाम मिला है जो बहुत पाकीज़ा जगह होती है, जहाँ पे बैठने वाले पाकीज़ा होते हैं और जो फ़िक्र पाकीज़ा अवाम के हवाले करते हैं। मुझे उम्मीद है कि संजीदगी के साथ मेरे कुछ मारूज़ात आप हज़रात समात फरमाएंगे। रब ने अपनी प्यारी किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से मना करते हो। अपनी किस्मत पर जिस कदर नाज करें हम और आप कम है कि तौरेत के पढ़ने वालों से आप पूछो, ज़बूर का मुताला करने वालों से आप पूछो, इंजील की वर्क गर्दानी करने वालों से आप पूछो, आसमानी सहीफ़ों की तिलावत करने वालों से आप पूछो, क्या किसी किताब में, आसमानी किताब में मेरे खुदा ने किसी उम्मत को खैर उम्मत का ताज अता फरमाया? तो आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। अगर खैर उम्मत का ताज किसी नबी के उम्मत को मिला है तो ये मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है, ये हम और आप हैं कि खैर उम्मत का ताज मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया है। जो जितना अजीम होता है उसकी जिम्मेदारियाँ भी उतनी अजीम होती हैं। एक आम आदमी है, उसकी जिम्मेदारी उसी हवाले से होती है। एक आलिम होता है, उसकी जिम्मेदारी उसी हवाले से होती है। एक पीर होता है, उसकी जिम्मेदारी उसी हवाले से होती है। हम खैर उम्मत है, मुस्तफ़ा प्यारे का एक एक उम्मत ही खैर उम्मत है। हमारी जिम्मेदारी भी उतनी अजीम है। दूसरे नबी के उम्मत को रब्बे कायनात ने खैर उम्मत का ताज नहीं अता फरमाया। अगर खैर उम्मत का ताज मेरे खुदा ने किसी को बख्शा है तो ये मुस्तफ़ा प्यारे की उम्मत है, अनीसे बेकसा की उम्मत है। और इस उम्मत ने वो कारनामा करके दिखाया है जो अगली उम्मतों ने नहीं किया था। जब ज़रूरत पड़ी है तो मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत ने इस्लाम और दीन के लिए, मुस्तफ़ा के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है, मगर दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा है। ज़रूरत पड़ी है तो मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों ने अपने जान का नजराना पेश कर दिया है, मगर इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा है। वो उम्मत मुस्तफ़ा है कि दूसरे नबियों की उम्मत ने, जब उनके नबियों ने कहा था चलो तहफ़्फ़ुज़ दीन के लिए, चलो शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलो मेरे साथ, तो उनके उम्मत ने कहा था आप जाओ, आपका रब जाए, जा करके आप वहां पे कत्लो क़ताल करो, जंगो जदाल करो, हालात साजगार हो जाएंगे, तब उस ज़मीन पे हम उतरेंगे, तब वहां पर हम जाएंगे। मगर जब हमारी बारी आई है, जब आपकी बारी आई है, जब उम्मत मुहम्मदिया की बारी आई है, जब अनीसे बेकसा के दीवानों की बारी आई है और इस्लाम ने आवाज दिया है आओ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए, मेरे मुस्तफ़ा के मुनादी ने आवाज दिया है आओ इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े हैं, पूरा असासा पेश कर दिया है, घर में झाड़ू भी नहीं छोड़ा है, एक कपड़ा भी नहीं छोड़ा है, और सब कुछ देने के बाद में जब मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा ऐ सिद्दीक क्या छोड़ के आए हो, सिद्दीक अकबर ने कहा था परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ सुबहानी कॉन्फ्रेंस, गुलामाने मुस्तफ़ा। मेरे अजीज़ों, मैं लतीफ़े नहीं कहता हूँ, अगर लतीफ़े कहने सुनने के आप आदी हैं तो किसी और से सुन लेना। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, आपके मनसब को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आज तो जलसों का माहौल लतीफ़ों का लोगों ने बना दिया है, मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। इसलिए जलसे लतीफ़ों के लिए नहीं होते हैं, कौम के ज़ुबो हाली पर ऐसे बेहतरीन मशवरे देने के लिए होते हैं ताकि कौम मुस्लिम आगे बढ़ सके और अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर सके। इसलिए नहीं होते हैं कि लतीफ़े आप सुनिए, हंसिए और उसके बाद में आप चले जाइए, बड़ी अच्छी तकरीर हुई,
क्या पैगाम मिला, क्या मैसेज मिला, कुछ नहीं मालूम। और फिर लतीफ़े आप सुनेंगे कि आप सजदा करते हैं और गोलियों से भून दिया जाता है। आप रास्ते में चलते हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है। हर रोज़ हमारी और आपकी बहनों के सरों से चादर को छीन लिया जाता है, नकाब को फाड़ दिया जाता है, आपका मजाक उड़ाया जाता है और आप लतीफ़े सुनने के आदी हैं। बंद कीजिए इन तमाम सारे माहौल को। एक सच्चे और अच्छे मुसलमान बन करके जो आपके लिए ज़ेब देता है। ये भिवंडी की सरजमीन उस शाकान मुस्तफ़ा की ज़मीन है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों की ज़मीन है। सहाबा की तारीख को पढ़ो, अपने मनसब को पहचानो और आगे बढ़ के ज़माने को बता दो हम भी बेहतरीन हैं, हमारे रसूल भी बेहतरीन है। न मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब है और न उम्मत मुस्तफ़ा कोई जवाब ला सकता है। ये करके आपको दिखलाना होगा। और एक रिवायती मामलात जो है इससे आपको छोड़ना होगा, इससे आपको अलग होना होगा। इस्लाम बेहतरीन दीन है। आप उस पैगंबर के मानने वाले हो जिस पैगंबर के मानने वाले जब नबी को मानते गए हैं तो कामयाबियों ने कदमों का बोसा लिया है। कामयाबियाँ आगे बढ़ करके उनके सामने सरनुगू हो गई हैं। मुसलमान इस्लाम के मानने वाले बेहतरीन हैं, नबी के मानने वाले बेहतरीन हैं। और ये मकाम यही नहीं, कल बरोज़े क़यामत भी रब आपको अता फरमाएगा। जब 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 नबियों के उम्मती होंगे, सफ़े लगेंगी, पहली सफ़ लगेगी तो उम्मत मुस्तफ़ा की लगेगी। चल के कह दो सुभान अल्लाह। आपकी लगेगी, पहली सफ़ लगेगी आप होंगे, दूसरी सफ़ लगेगी आप होंगे, तीसरी सफ़ लगेगी आप होंगे। 80 सफ़े यके बादी करे मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत की मैदान महशर में लगेगी। आदम अलैहिस्सलाम भी मुशाहिदा फरमा रहे होंगे, नूह अलैहिस्सलाम भी मुशाहिदा फरमा रहे होंगे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी जलवाबार होंगे। 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 नबियों की जमात होगी, सब मुशाहिदा फरमा रहे होंगे। पहली सफ में नबी की उम्मत, दूसरी सफ में नबी की उम्मत, तीसरी सफ में नबी की उम्मत। 80 सफ़े लगेंगी और मेरे मुस्तफ़ा के उम्मतियों का चेहरा खिला हुआ होगा। और उसके बाद 40 सफ जो उनके बाद में लगेगी वो तमाम नबियों की उम्मतियों की होगी। वहां भी आपका सर फख्र से बुलंद होगा। ये सबसे आगे जो होंगे वो इमामुल अंबिया होंगे और उम्मतियों में सबसे जो आगे होंगे मुस्तफ़ा की उम्मत होगी। तुम साहिब रिफत हो, तुम साहिब अजमत हो, मगर याद रखो बेहतरीन होने के हवाले से जिम्मेदारियां भी उतनी अहम होती हैं। वो दुनिया तुम्हें लाख मिटाना चाहे न तुम्हें मिटा सकती है, न कुरान को मिटा सकती है, न इस्लाम को मिटा सकती है। तुम बेहतरीन हो, बस अपना मिजाज आप उस शाख का मिजाज बना करके आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि डॉलरों पे बिक जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं खनकते सिक्कों पे अपने ईमान का आदमी सौदा कर ले। और आप तो कर ही नहीं सकते हो, आप तो पहले से बिक चुके हो, हम तो पहले से बिक चुके हैं। बिकता वो है जो कहीं बिका ना हो। दरे मुस्तफ़ा जो बिक जाता है उसका कोई सौदा नहीं कर सकता है, उसे कोई खरीद नहीं सकता है। हर खुशकीदा मुसलमान दरे मुस्तफ़ा पे बिक चुका है और वही बोली बोलता है जो सिद्दीक़ अकबर ने बोला था, वही बोली बोलता है जो सरकार फारूक आजम ने बोला था, वही बोली बोलता है जो सीने पे पत्थर रखने के बाद में बिलाल हबशी ने बोला था। और ये बोलता है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फाज़ा सुबहानी कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत, खानदान मुस्तफा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार अली साहब क़िबला। बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लतीफ़े नहीं सुनना है, तुम्हें कहानियाँ नहीं सुनना है, तुम्हें नाच और गानों के अड्डों पे नहीं जाना है। अगर कामयाबी चाहते हो तो फिर तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करके आगे बढ़ना है। तुम्हें दौलत ना रोक सके इस्लाम की राह में, तुम्हें सरवत ना रोक सके इस्लाम की राह में, इसलिए सब कुछ आपने अपने अल्लाह के हुजूर हमने बेच दिया है। हमारा कुछ भी नहीं है, जान भी है तो खुदा के लिए, औलाद भी है तो खुदा के लिए, वक्त भी है तो खुदा के लिए, सब कुछ हमारा खुदा के लिए है। और जब ये जज्बा लेकर के मुसलमान आगे बढ़े थे तो चाँद भी महवे हैरत होकर के देख रहा था, सूरज भी महवे हैरत होकर के इस नज़ारे को देख रहा था। यही नहीं, वो फरिश्ते जब रब्बे कायनात ने इंसानों को पैदा फरमाना चाहा और मशवरा फरमाता है रब कि मैं ज़मीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ की थी मौला तो क्या ऐसे को नायब
नायब बनाएगा, जो ज़मीन में खुरेजी करें, जो ज़मीन में फसाद बर्पा करें, जो ज़मीन को खून से भर दे। तो रब ने फरमाया था इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो, मेरे इल्म में जो है वो जो तुम नहीं जानते हो। और फिर मेरे मुस्तफ़ा के ने सहाबा ने करके दिखला दिया। जान की ज़रूरत पड़ी है, इस्लाम के लिए पेश किया है। माल की ज़रूरत पड़ी है, इस्लाम के लिए पेश किया है। बाल बच्चों की कुर्बानी पेश करनी पड़ी है, इस्लाम के लिए पेश किया है। और ज़माने को बता दिया कि खैर उम्मत का ताज जिसके सर ज़ेब देता है वो मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है। आओ मैं तुम्हें दौरे मुस्तफ़ा का एक प्यारा सा वाक़या सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन एक बार मचले कह दो सुभान अल्लाह। फिर सुनो, मदीना की गलियों में सब तसव्वुर करो कि आप मदीना तैयबा में बैठे हैं, तसव्वुर करें कि आप रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मोहब्बत में बैठे हैं। और फिर उसके बाद में देखिए, इस्लाम को मिटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, मगर जब मुसलमान बन करके आगे बढ़ता रहा तो उनके खैर मकदम होता रहा, उनका वेलकम होता रहा और वो हर महाज पे कामयाब रहे। जब मेरे मुस्तफ़ा ने मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पे एलाए कलिमतुल हक फरमाया और मेरे आका ने फरमाया या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, ऐ लोगों कहो अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। पत्थर मारने वाले पत्थर मारते हैं, शाबे अबी तालिब में मेरे मुस्तफ़ा महसूर किए जाते हैं। अनीसे बेकसा रहमत आलम को पत्थर से लहू लहान ताइफ की सरजमीन पे किया जाता है। यहाँ तक जो है मक्के की जमीन तंग की जाती है कि मेरे मुस्तफ़ा मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ करके मदीना तैयबा हिजरत फरमाते हैं। सहाबे के बाद जो नबी के झुरमुट में रहते, नबी के साए में रहते थे, साहिबाने करम में रहते थे, नबी के साथ रहते थे। जब मेरे मुस्तफ़ा मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ करके अपना मस्कन मदीना तैयबा को बना लेते हैं तो उस शाख की निगाहें निगरुखे मुस्तफ़ा को देखती हैं, बेकरार हो जाते हैं। जब नबी का चेहरा नजर नहीं आता, जब नबी का के वजूद की खुशबू से उनके दिमागो मशा में या मोतर नहीं होते हैं तो बेकरार हो जाते हैं। एक सहाबी दूसरे से पूछते हैं कहाँ है मेरे आका? जवाब मिलता है मदीना तैयबा तशरीफ ले गए हैं, शहर मोहब्बत चले गए हैं, मक्का से हिजरत कर दिया मुस्तफ़ा प्यारे ने। एक एक सहाबी बेचैन होते हैं और कहते हैं अब दिल नहीं लगता है मदीना मक्कतुल मुकर्रमा में, मदीना तैयबा जाएंगे। आज मुसलमानों का आलम यह है, अजान होती रहती है, उनका दिल नाच और गाने में लगा रहता है और उसके बाद में कहते हैं हम मुसलमान हैं। आज अजान होती रहती है, मुसलमान जवान डांस करता रहता है और कहता हम सताए जा रहे हैं। अगर कामयाबी से हम किनार होना चाहते हो तो आए गयूर मुसलमानों भिवंडी के कान खोल के सुन लो, वही तेवर लेके आगे बढ़ना पड़ेगा जो सिद्दीक़ अकबर लेके आगे बढ़े थे, वही मिजाज लेके आगे बढ़ना पड़ेगा जो फारूक आजम लेके बढ़े थे। और कामयाबियों ने कदमों का बोसा लिया था। 100 साल के अंदर 3 बर्रे आजमों में इस्लाम फैला था, सहाबा की बरकत थी, नबी की बरकत थी। आज इस्लाम का लोग मजाक उड़ाते, यहां तक कहा जाता है कि इस्लाम अच्छा मजहब है, मुसलमान अच्छे नहीं है। क्या कर दिया हमने, कैसा माहौल बना दिया हमने, कैसी सोच बना दी हमने, कैसा मिजाज हमने बना लिया। आओ सहाबा को देखो, जब मेरे रसूल मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ के मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, सहाबा की आंखों में आंसू है, सहाबा के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, सहाबा की निगाहें हर लम्हा मेरे मुस्तफ़ा के दीदार के लिए मुस्तरिब नजर आती हैं। एक एक करके सहाबा मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ के मदीना तैयबा जा रहे हैं। एक सहाबी रसूल अपनी बीवी से फरमाते हैं ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मेरे खलवतों की राजदार, चलो हम भी मदीना तैयबा चलते हैं। अब दिल नहीं लगता मक्का की सरजमीन पे, अगरचे यहाँ पे काबा है, अगरचे मकाम इब्राहिम है, अगरचे हजर असवद है, अगरचे अल्लाह का मुकद्दस घर है, मगर काबा को किबला बनाने वाले मेरे मुस्तफ़ा नहीं है। वजह सबब तख्लीक़ कायनात नहीं है, वो नहीं है जिनके सदक़े में रब ने काबा अता फरमाया। होते कहाँ खलील नजी, काबा में ना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, जो कुछ है वो सदका मेरे मुस्तफ़ा रहमत आलम का है। सहाबी बेकरार होते हैं, मुस्तरिब होते हैं और बीवी से कहते हैं ऐ मेरे खलवतों की राजदार, चलो मदीना तैयबा। बीवी तैयार हो जाती हैं, नन्ही सी बच्ची थी, प्यारी सी बच्ची थी,
बेटी की पेशानी का बोसा लिया। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ मक्के की गलियों में तू खेलती है, यहाँ की दरो दीवार तुझे पहचानते हैं और तू इन्हें पहचानती है, मगर अब हिजरत का वक्त आ गया है, मेरे रसूल मक्कतुल मुकर्रमा में नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बच्ची ने कहा, मेरे अब्बा, हम भी उस शाकाने मुस्तफ़ा में से हैं, हम भी मदीना तैयबा चलने के लिए तैयार हैं। अपनी उठनी को आपने लिया, सब कुछ छोड़ दिया मुस्तफ़ा प्यारे के लिए, इसलिए खैर उम्मत थे, नबी के सहाबी थे, नबी के नाम लेवा थे। उठनी पे आप छोटी सी पुटली लेते हैं सामान की, अहम अहम चीज़ों को रखते हैं, बैठ जाते हैं, पीछे बीवी बैठ गई हैं, आगे बच्ची को बिठा लिया है। जैसे ही चंद कदम चले थे, कुफ्फारे मक्का ने उठनी की नकील को थाम लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा, शहर मुस्तफ़ा जा रहा हूँ, शहर रसूल जा रहा हूँ, मदीना तैयबा जा रहा हूँ, शहर आरज़ू में जा रहा हूँ, जहाँ क़िबले इनक़ियाद मेरे मुस्तफ़ा जा चुके वहाँ जा रहा हूँ। कहा, नहीं जा सकते हो, ये जो तुम सामान लेके जा रहे हो, मक्के की मंडी में तुमने कमाया है, इसे तुम्हें यहां छोड़ के जाना पड़ेगा। एक जहन देना चाहता हूं, एक सच्चा मुसलमान जो होता है, इस्लाम जब उसके आगे होता है तो फिर कोई भी चीज उसके लिए रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाती है। दौलत को कहा, इनको फारे मक्का ने सोचा था दौलत को ले लेंगे, ये अपना इरादा बदल देंगे, मगर वो कह रहे थे, कौन रोकेगा राह से मुझको, मैंने रुख कर लिया मदीने का, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता है, कोई भी चीज मेरे कदमों में भेड़ी नहीं डाल सकती है। वो चले। कहा, ये पूंजी जो तुम लेके जा रहे हो, ये मक्का के मंडी में कमाया है, इसे लेके नहीं जा सकते हो, फेंक दिया। कहा, मेरी निगाह में इसकी कोई हैसियत नहीं, मेरी निगाह में हैसियत है तो रुखे मुस्तफ़ा की है, रसूले हाशमी की है, अनीसे बेकसा की है, मेरे ईमान की है, वजह सबब तख्लीक कायनात की है। ये चीजें मेरे कदमों की ठोकर में होंगी, पहले ईमान होगा, पहले इश्क़ मुस्तफ़ा होगा, बाद में चीजें होंगी। फेंक दिया उसे। उसके बाद में कहा उन लोगों ने, तुम्हारी बीवी मक्का की बेटी है, मक्का में रहने वाली है, इन्हें भी छोड़ दो। बीवी से कहा, मेरी शरीक हयात, उतर जाओ, रब को मंजूर होगा तुम आ जाओगी। फूल जैसी बच्ची थी, कलेजे पे हाथ रख के सोचो मुसलमानों, एक प्यारी सी बच्ची जिसकी हो और साथ छूट रहा हो, क्या गुजरेगी उस बाप पे। कुफ्फारे मक्का ने कहा था, ये बच्ची जो फूल जैसी है, जिसे तुम प्यार करते हो, ये मक्का की निवासी है, तुम इसे लेके नहीं जा सकते हो। अपनी बेटी की पेशानी का बोसा दिया सहाबी रसूल ने और उतार दिया उठनी से। उसके बाद फिर आगे बढ़े। कुफ्फारे मक्का ने फिर नकील थामा था और कहा था, इसी पे बस नहीं है, तुम इस उठनी को भी लेके नहीं जा सकते हो, ये मक्का की उठनी है। आपने उठनी को भी छोड़ दिया और उसके बाद में चले। पैरों में, एक रवायत में तो यहां तक आता है, कदम में चप्पल भी नहीं थे, वो चलते जा रहे थे, चिलचिलाती धूप में कदम जल रहा था और ये पढ़ते हुए जा रहे थे, कौन रोकेगा राह से मुझको, मैंने रुख कर लिया मदीने का, शहर मुस्तफा जा रहा हूं, आग के अंगारे मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। सबको छोड़ करके जब मेरे मुस्तफा का दीवाना पहुंचा है तो रसूल हाशमी ने फरमाया, मेरा आशिक आया हुआ है, मेरा दीवाना आया हुआ है, खैर उम्मत का ताज जिसके सर ज़ेब देता है, वो मेरा सहाबी आया हुआ है। जब ये मिजाज हमारा था तब काफिला हमारा आगे बढ़ता था, जब ये मिजाज लेके बढ़े थे तब दुनिया ने हमारे कदमों का बोसा लिया था। अफसोस होता है हमारा नौजवान, अगर दुनिया के बसने वाले लोग, अंग्रेजी कल्चर के माहिरीन, अगर वो हाथों में कड़ा पहनने लगे तो नौजवान कड़ा पहनने लगता है, अगर वो शादियों में नाचने लगे तो नौजवान नाचने लगता है, वो अगर हाफ पैंट पहनना शुरू किए, हमारे कौम का नौजवान हाफ पैंट पहनना शुरू कर देता है, अगर उनके घरों में बाप बेटे बहन बैठ करके नंगी फिल्में देखते हो तो हमारे कौम के नौजवान वही करना शुरू कर देते हैं, उसी को कल्चर बना लेते हैं, उसी को तहजीब बना लेते हैं। यही वजह है आज हम जलील हो रहे हैं, यही वजह है आज हम रुसवा हो रहे हैं, यही वजह आज हम मारे जा रहे हैं। मगर आओ इस्लाम की तारीख देखो, जब सहाबे किराम मक्का से निकले थे, वो ईरान में गए थे जो खुशहाली की ज़मीन थी, वो रोम में गए थे जो हुस्न का मरकज़ था, वो यूरोप में गए थे जो जमाल की आमाजगाह थी। वहाँ के हुस्न ने कहा था, वहाँ की तहजीब ने कहा था, वहाँ के कल्चर ने कहा था, वहाँ की बेहयाई ने कहा था, अरे मक्के का गरीब इंसान, अरे मक्के का मजदूर इंसान, अरे फटे पुराने कपड़े पहनने वाले इंसान, आजा रोम की सरजमीन पे, तू भी नंगा हो जा, तुझे रोमियों के दरमियान इज्जत मिल जाए।
जाएगी। तू भी बेहयाई के कल्चर में ढल जा, तू भी कामयाब हो जाएगा। मगर उस मुसलमान ने कहा था कि सुन लो, मैं अपने आंखों में नबी के इश्क का सुरमा लगा करके आया हूं, अब मेरा तुम सौदा नहीं कर सकते हो। तुम्हारी तहजीब को मुसलमान कबूल नहीं करेगा, अपनी तहजीब तुम में सिरायत कर देगा। और हुआ भी यही। रोम में जाने वाला मुसलमान रोमी ईसाई नहीं बना है, वहां की जमीन को मुसलमान बना दिया है। वहां के दरो दीवार से अल्लाह अकबर के लाहौती नगमे से रोम की जमीन मुअत्तर हो गई है। ईरान जाने वाला मुसलमान वहां की तहजीब को नहीं अपनाता है, वहां की तहजीब को इस्लामी तहजीब बना देता है। हिंदुस्तान आने वाला मुसलमान यहां के आकर के गंगा के में जाकर के गंगा को अपना भगवान नहीं मानता है, गंगा के पानी से वजू करता है और जमाने को बता देता है जिसने गंगा को पैदा किया है वो मेरा खुदा है। अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाओ, कामयाबी से हमकिनार कर दिए जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़े सुबहानी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, खानदाने मुस्तफा। ये मिजाज लेकर के आगे बढ़ो, ये सोच लेकर के आगे बढ़ो, तब कामयाबियां तुम्हारे कदमों का बोसा लेंगी। अगर कोई नाचता है तो तुम मत नाचो, अगर कोई गाना गाता है तो तुम गाने मत गाओ। ये ज़बान अल्लाह ताला ने गाने के लिए नहीं, नाते मुस्तफ़ा के लिए अता फरमाया है। ये हाथ रब्बे कायनात ने जुल्म करने के लिए नहीं, मजलूमों को सहारा देने के लिए रब ने अता फरमाया है। बेहतरीन उम्मत हो, तुम गाना गाने के लिए नहीं, तुम नाचने के लिए नहीं, तुम थिरकने के लिए नहीं, तुम बेहुदा गोई के लिए नहीं, तुम दुनिया को अमन से भरने के लिए पैदा किए गए हो, तुम दुनिया में अच्छी तहजीब लाने के लिए पैदा किए गए हो, तुम गरीबों से प्यार के लिए पैदा किए गए हो, तुम इश्क मुस्तफ़ा की शमा को जला करके दुनिया को इश्क मुस्तफ़ा से भरने के लिए पैदा किए गए हो। आज भी अगर मेरी कौम के अफराद व अशखास सहाबा को अपना आइडियल बना लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि दुनिया का चप्पा चप्पा ऐसा होगा कि अजान के लाहौती नगमों से मुअत्तर नजर आएगा, खुशबुओं से बसा हुआ नजर आएगा। मगर कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। हम कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ तबई लुत्फ के लिए जाते हैं, जलसों में आते हैं तो सोचते हैं क्या हमारे लतीफ़ा मिल जाए कि हम हंस करके अपने आप को तस्कीन दे सके। तस्कीन हंसने और मजाक में नहीं है, तस्कीन तो जिक्र इलाही में तुम्हें मिलेगा। अल्लाह और रसूल के जिक्र में पाओगे, खुदा और रसूल की नात और जो है हम्द में पाओगे। आप हंसने और गाने से तस्कीन नहीं पा सकते हो। मिजाज बदलो और मिलजुल करके इश्क मुस्तफ़ा की शमा को लेकर के आगे बढ़ो। वो कामयाब नहीं होता है जो नाचता है, जो गाता है, जो मेरे मुस्तफ़ा से दूर होता है, बल्कि कामयाब वो होता है जो बिलाल जैसा इश्क रखता है। बिलाल हबशी को मक्के के बाशिंदों ने कहा था बिलाल नाकाम हो गए, मगर फितरत ने आवाज दी थी बिलाल हमेशा के लिए कामयाब हो गए। मक्के के कुफ्फार ने कहा था बिलाल को पत्थर मारा जा रहा, बिलाल पागल हो गया, मगर एक मस्त प्यारी सी आवाज आई थी बिलाल पागल नहीं हुआ है, बिलाल नबी का शहदाई बन गया है और उसके जूतों की चाप की आवाज को जन्नत में सुना जा रहा है। बिलाल पागल नहीं हुआ है। दुनिया तुम्हें पागल कहती है, कहने दो, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के जिंदा रहो। आओ बतलाओ, बिलाल हबशी हैं, बेहतरीन उम्मत है, उन्हें मारा जा रहा है, आपको तो मारा नहीं जा रहा है। उनके सीने पे वज़नी पत्थर रख करके उनको तड़पाया जा रहा है, आपको तड़पाया तो नहीं जा रहा है। उनके गले में रस्सी बांध करके खींचा जा रहा है, आपको खींचा तो नहीं जा रहा है। बिलाल हबशी हैं, उनका आका उनसे कहता था छोड़ दे इस्लाम को, बहुत मारूंगा तुझे। आप फरमाते थे मेरा वजूद तेरे कब्जे में है, मगर मेरा दिल अल्लाह के रसूल के कब्जे में है। उनके इश्क में शर्सार है, बहुत मारा जालिमों ने, आपने इस्लाम को नहीं छोड़ा, मेरे मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ा। मक्के के कुफ्फार समझ रहे थे बिलाल को जो है दुनिया मक्के में घसीटा जाए वो जलील हो जाएंगे, बिलाल के सीने पे वज़नी पत्थर रखा जाए वो जलील हो जाएंगे। मगर मशीयत ने कहा नहीं, बिलाल को मैं वो मकाम दूंगा कि क़यामत तक उनका तज़किरा होता रहेगा। और हुआ भी यही, जब मक्का फतेह होता है, मेरे मुस्तफ़ा मक्कतुल मुकर्रमा में फातेह की हैसियत से तशरीफ़ लाते हैं। मक्के के दरो दीवार खुशी से झूम रहे थे, अनीसे बेकसा तशरीफ़ ला रहे हैं। अब जब जो है सरदाराने मक्का
मक्का काबा के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और अजान का वक्त आता है। लोग सोच रहे थे कोई कबीले का बड़ा सरदार काबे की छत पे खड़े होकर अजान देगा, कोई खुशहिलान आदमी काबे के छत पे खड़े होकर अजान देगा। लोग सोच रहे थे अभी नबी मुझे बुलाएंगे, अभी मुस्तफ़ा मुझे आवाज देंगे, मगर मशीयत आवाज दे रही थी। जिसे मक्के के लोग जलील समझ रहे थे आज उसे इफ्तिखार का ताज पहनाया जाएगा। एक आवाज गूंजी थी, कहाँ गया मेरा बिलाल, मेरा आशिक, उसे बुलाया जाए। अब बिलाल हबशी को आवाज दी गई, बिलाल बुलाए गए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बिलाल काबे के छत पे चढ़ जाओ, जहां बड़े बड़े सरदारों का सर होगा बिलाल तुम्हारा तलवा होगा, तुम खड़े होके कहोगे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जमाना देखेगा कि मुझसे मोहब्बत करने वाला जमीन की पस्ती से उठ करके अर्श आशिया बैतुन नूर का मुसाफिर बना दिया गया है। इस्लाम पे चलने वाला, इस्लाम कामिल खैर उम्मत जिसके सर पे ज़ेब देता है वो कभी जलील नहीं होता है, कभी रुसवा नहीं होता है। एक अच्छा माशरा, एक अच्छा माहौल बनाओ, नमाजों की पाबंदी करो, झूठ मत बोलो, बेहयाइयों से दूर रहो, फुहाशियों से दूर रहो, अपने कौम और कबीले का ख्याल रखो। अगर हमारा नौजवान बच्चा शराब पीता है तो हम उसे जलील ना करें, उस नौजवान को समझाएं बेटा तुम शराब पीने के लिए नहीं, तुम नाते मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए पैदा किए गए हो। ये हम उलमा की भी जिम्मेदारी है और आप हजरात की जिम्मेदारी है। बेहतरीन उम्मत क्यों है? भलाइयों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। हमारा मजहब हाथों में हथकड़ी डाल करके नहीं, पैरों में जंजीर डाल के नहीं, हमारा मजहब दिल को जंजीर पहनाने के बाद आगे बढ़ा है। आप देखिए ज़माना ये कहता है इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को डिमोलाइज कर देंगे, मगर कुरान कहता है जब तक चांद चमकता रहेगा, जब तक सूरज निकलता रहेगा, तब तक मुस्तफ़ा का दीन ऐसे हरा भरा शादाब नजर आएगा। इसलिए तुम जो कानून बनाते हो तुम्हारा बनाया हुआ होता है, और जो मोहम्मद अरबी कानून लेकर के आए वो खुदा का कानून लेकर के आए हैं। वो दिलों को पे बेड़ियां डालते हैं, दिलों पे इसको जंजीर पहनाते हैं। आप देखिए एक चोर चोरी करता है, फारूकी साहब चोर चोरी करने के बाद जेल जाता है, वापस आता है, वो सुधर जाता है या बड़ा चोर बनता है? आप यही कहेंगे बड़ा चोर बनता है। उसे मारा जाता है, वो चोरी नहीं छोड़ता है, उसको 3 डिग्री इस्तेमाल की जाती है, वो चोरी नहीं छोड़ता। एक बदमाश जाता है, उसकी बदमाशी बढ़ जाती है, ये आपका मुशाहिदा है। फिर वो कहता है क्या होगा, फिर जेल में चले जाएंगे, हाथों की हथकड़ी फिर हाथों में होगी, और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इसलिए कानून ये लोग बनाते हैं हाथों में हथकड़ियाँ डाल के, मगर मेरे मुस्तफ़ा जो कानून दिए हैं वो दिलों को जंजीर पहना के दिए हैं। अभी चंद सालों पहले की बात है, यही अमेरिका जो अपने आप को पावरफुल कह रहा है और दुनिया में सुपर पावर होने का ऐलान कर रहा है, इसी अमेरिका के पार्लियामेंट में कानून बना था कि शराब पी करके हमारे कौम के लोग मर रहे हैं, उनका लीवर खराब हो रहा है, उनका दिल खराब हो रहा है, उनके गुर्दे खराब हो रहे हैं, लिहाजा पूरे अमेरिका में शराब पे पाबंदी आयद कर दी जाए। पाबंदी आयद कर दिया, तमाम लाइसेंस अमेरिका के जितने शराब खानों के अड्डों के थे सब के रद्द कर दिए गए। अब उसके बाद पुलिस गश्त करती है, कहीं शराब बनाने वाला मिले उसे गिरफ्तार कर लो। बंद हो गए शराब के अड्डे, मगर चोरी चोरी लोग शराब बनाना शुरू कर दिए और लोग चोरी चोरी शराब पीना शुरू कर दिए। पुलिस वालों ने पहली रात में कई सौ को पकड़ा जो शराब पी के बदमस्त होकर के रोड पे खड़े थे, पड़े थे, सोए थे, जग रहे थे, होरदंगबाजी कर रहे थे। दूसरी रात जब पुलिस का दस्ता निकला तो और ज्यादा लोग पकड़े गए। 3 दिन के अंदर अमेरिका के शाहराहों पे शराबी अनगिनत पाए गए। फिर वहां के कानून साज असेंबली ने बैठक किया और कहा हमने पाबंदी आयद किया, हमारे कौम के लोग शराब के आदी हैं, शराब पे पाबंदी आयद करेंगे, हमारा अपना नुकसान होगा, कौम का नुकसान पीछे होता है, उनके दिल की खराबी का उन्हें एहसास नहीं होता है, उनके गुर्दे की खराबी का एहसास नहीं होता है, उन्हें अपने खसारे का एहसास होता है। और उसके बाद में फिर ऐलान करते हैं जिनके लाइसेंस मंसूख किए गए थे बहाल किए जाते हैं। शराब अमेरिका में बेची जाएगी, पीने वाले पीते रहें, कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। ये कानून उन्होंने बनाया था कौम के मफाद के लिए और कानून तोड़ दिया अपने मफाद के लिए। मगर आओ मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा की बारगाह नाज में, चलो रसूल हाशमी के बारगाह करम में, चलो 1400 साल पीछे पलट करके और देखो मेरे रसूल का ज़माने पुरतपाक है, रोशन ज़माना है। शराब हराम नहीं की गई है, लोग शराब पी रहे हैं, बल्कि अहादीस मुबारक में मैंने यहाँ तक पढ़ा कि उस दौर में पैदा होने वाले बच्चों को शहद और जो है शक्कर के बजाय जब बच्चा पैदा होता था तो पहला कतरा जो उसके मुंह में डाला जाता था वो शराब का कतरा होता था। वो शराब के आदी थे, मगर मेरे मुस्तफ़ा रहमत आलम का मुनादी आवाज़ दिया था। कैसे दिया था? बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत अनस बिन मालिक हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक दिन मेरे घर पे जनाब अबू तलहा सहाबी रसूल हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके शराब पी रहे थे। जाम चल रहा था, मैखाने में सब बैठे हुए थे, किसी के हाथ में शराब का जाम था, किसी के मुंह में शराब की घूंट थी, कोई शराब पी करके अपने पेट के अंदर ले जा चुका था। ऐसे आलम में एक आवाज़ बाहर आती है। मेरे चचा ने जना हज़रत अबू तलहा ने कहा जाओ बाहर देखो कैसी आवाज़ आ रही है। बाहर गए, देखे, अंदर आते हैं तो फरमाते हैं आज मेरे रसूल का मुनादी आवाज़ दे रहा है, अला वक़द हुर्रिमतिल खमर, होशियार हो जाओ, शराब को अल्लाह और रसूल ने हराम कर दिया है। वो अरब के बाशिंदे जिनके गुत्थी में शराब पड़ी हुई थी, जिनका खाने के साथ पानी नहीं, खाने के साथ शराब पिया करते थे, नबी नहीं तशरीफ लाए, नबी का मुनादी तशरीफ लाया है। नबी नहीं तशरीफ लाए, नबी का फरिश्ता तशरीफ लाया और ऐलान कर रहा अल्लाह और रसूल ने शराब को हराम कर दिया। तो जानते क्या हुआ था? जिसके हाथ में शराब का जाम था उठा के फेंक दिया, जिनके मुंह में शराब का घूंट था उन्होंने कुल्ली कर दिया, और जो शराब पी चुके थे अपने उंगली को अपने मुंह में डाला है और कै कर दिया है, और उसके बाद में जो मटके में शराब भरा हुआ था उसे उड़ेल दिया है। तारीख में आता है कि मक्के की गलियों में, मदीने की गलियों में, अरब के सरजमीन पे जब शराब हराम किया गया था तो पानी के बजाय शराब बहता हुआ नजर आया था, और वो ये कह रहे थे कि जो मेरे रसूल ने हराम कर दिया है हम उसे खाने पीने वाले नहीं है। वजह क्या थी? दुनिया में कानून के सद्दे बाप के लिए हाथों में हथकड़ी डाली जाती है, मगर इस्लाम कानून बनाता है तो दिलों को हथकड़ी पहना देता है, दिलों को बांध देता है, खुदा का दीवाना, खुदा और रसूल का दीवाना बना देता है। और वो ये कहता है जिसमें मेरा खुदा राजी है उसमें हम भी राजी हैं, जिसमें मेरे मुस्तफा राजी उसमें हम भी राजी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ सुबहानी कॉन्फ्रेंस, गुलामाने मुस्तफा, कानूने मुस्तफा। तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो खुदा ने फरमाया उसे हम मानते हैं, जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उसे हम मानते हैं। आज वो लोग जिनका कोई गाइडेंस नहीं है वो कहीं भी जाते हैं कुछ भी कबूल करते हैं, मगर तुम मेरे रसूल की उम्मत हो, तुम ज़माने को आईना दिखलाने के लिए आए हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अच्छाइयों का हुक्म दो और अच्छाइयों पे अमल करो। एक मुसलमान है, आज तो अफसोस होता है, एक सर्वे आया कि आज 60% नौजवान मुसलमान शराब पी रहा है। अफसोस होता है जब ये बात सुनने में आती है कि मेरे कौम के नौजवान जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए उनके हाथों में शराब की बोतल है। अगर कोई नौजवान ऐसा है तौबा कर ले, इसलिए शराब पीने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। शराब पीने वाला जन्नत की खुशबू से भी दूर रहेगा। शराब और खिंजीर को हराम फरमा दिया गया है, मुसलमान उसे हाथ नहीं लगा सकता। जन्नत में शराबे तुहरा तुम्हारे इस्तकबाल के लिए है, तुम क्यों दुनियावी नजी शराब को पीते हो? आओ अपने भाई का एक किरदार देखो। आज थोड़ी सी मुश्किल आई, लोग बदल जाते हैं, तहजीब को बदल देते हैं, ईमान का सौदा करते हैं, ईकान का सौदा करते हैं। मगर हिरकल आज़म ने एक मुसलमान को कैद किया था। पढ़ो अपनी तारीख को। आप तो नावल पढ़ते हो, आप तो गाने सुनते हो, अपनी तारीख से कोसों दूर हो। अगर कामयाबी चाहते हो तो पढ़ो अपनी तारीख को। एक मुसलमान है, हिरकल आज़म ने कैद किया है और उसके बाद हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर डालने के बाद में उस हिरकल आज़म के पास मुसलमान को लाया गया, शराब रखा गया और खिंजीर का गोश्त रखा गया। कहा गया पी ले शराब को,
खा ले खंजीर का गोश्त, तुझे छोड़ दिया जाएगा, तुझे इनाम दिया जाएगा, तुझे कबीले की खूबसूरत लड़की से शादी कर दिया जाएगा। कहा जिसे अल्लाह रसूल ने हराम कर दिया है उसे मैं नहीं खा सकता हूँ, उसे मैं नहीं पी सकता हूँ, इसलिए मैं मुसलमान हूँ, मेरा खुदा रसूल की ज़ात पे ईमान है। हिरकल आज़म ने कहा था डाल दो इसको जेल में, मत दो खाना इसे, मत दो पानी इसे, जेल की सलाखों में इसे रहने दो। डाल दिया गया। 40 दिन तक उस मुसलमान को ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, ना रफ़े हाजत के लिए पानी इस्तेमाल करने दिया गया। हाँ, इतना पानी दिया जाता जिससे उनकी सांसें चल सके। जुल्म पे जुल्म किया गया, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, मारा जाता ताकि वो शराब पी लें, 3rd डिग्री इस्तेमाल की जाती ताकि वो खंजीर का गोश्त खा ले। मगर वो कहते थे मेरा वजूद तुम्हारे कब्जे में है और मेरे रूह मुस्तफ़ा प्यारे के कब्जे में है, मैं शराब नहीं पी सकता हूँ। ये बोली एक मुसलमान की थी, ये बोली एक आशिक मुस्तफ़ा की थी। अब उसके बाद 40 दिन का अरसा गुजर गया। फिर हिरकल आज़म ने उस मुसलमान को बुलाया था और कहा बुला के लाओ मुसलमान को। वो आते हैं, उसके बाद में नब्ज़ हल्की चल रही है, चल नहीं सकते हैं, सहारे के साथ आए हैं। हिरकल आज़म फिर शराब को लाता है, फिर खंजीर का गोश्त लाता है, कहता है तेरा दिमाग ठीक हो गया होगा, अब तो भूख से मुस्तरिब है, अब तो तू खा लेगा। और तेरा इस्लाम तो ये कहता है ना कि जब जान जाने वाली हो तो जान बचाने के लिए उतनी मिकदार में हराम चीज भी हलाल हो जाती है, खा ले तू इसे, पी ले इसे। एक मुसलमान ने कहा हाँ बिल्कुल मेरा इस्लाम कहता है, मगर सुन, अगर मैंने शराब पी लिया, मैंने खंजीर खा लिया तो तेरे अना को तस्कीन मिल जाएगी, और मैं तेरे अना को तस्कीन नहीं मुस्तफ़ा प्यारे को सुकून देना चाहता हूँ, अपने रसूल को खुश करना चाहता हूँ, अनीसे बेकसा को राज़ी करना चाहता हूँ। वहाँ इस्लाम का एक शैदाई 40 दिन भूखा और प्यासा रहता है मगर अपने ईमान और ईकान का सौदा नहीं करता है, अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं करता है, अपने इश्क का सौदा नहीं करता है। यही वजह थी कि रोम और ईरान की सरजमीन पे इस्लाम तेज़ी के साथ फैला था, मगर आज हमने इस्लाम को समझना छोड़ दिया है। हम जहां आशाइशें होती हैं वहां इस्लाम को ढूंढते हैं, मुश्किलात की वादियों में भी इस्लाम को तलाश करो, सहाबा की तारीख को पढ़ो। तुम अगर कट जाओगे तो कुरान की तफसीर बनोगे और बच जाओगे तो कौम की तकदीर बनोगे, यहां भी जिंदा रहोगे वहां भी जिंदा रहोगे। तुम्हें कोई रुसवा नहीं कर सकता है। ये दौलत, ये सरवत, ये इक़्तिदार, ये अच्छे घर, ये गाड़ियां, ये बंगले, ये चंद दिनों के हैं। तुम्हें दायमी कामयाबी अगर मिलेगी तो इश्क मुस्तफ़ा में मिलेगी, इस्लाम पे अमल करके मिलेगी। मत लतीफ़ों के आदी बनो, मत किस्सों के आदी बनो। आओ एक सहाबी रसूल से फिर मुलाकात करते, करना चाहते हो तो कह दो एक बार मचल के। आज वहाबिया और दयाबना वो अपने ईमान और ईकान का सौदा इसलिए करते हैं कि वो कहीं नहीं बिके हैं। और ऐ सुन्नियो, तुम खुश नसीब हो, तुमने अपना सौदा दर मुस्तफ़ा पे कर लिया है। तुम्हें कोई नहीं खरीद सकता, तुम्हें कोई बेच नहीं सकता। तुम्हारा मामला ये है, एक सहाबी रसूल बहुत मालदार घर के थे। आलम ये था कि रोज़ाना अच्छे कपड़े पहनते थे, रोज़ कपड़े पहनते थे, खुशबुओं में मोअत्तर रहते थे। जिस गली से गुजरते लोग कहते ये फ़ला सहाबी जा रहे हैं, ये रसूलुल्लाह, ये कहते कि ये फ़ला मालदार जा रहा है, ये फ़ला का बेटा जा रहा है। मगर एक बार मेरे मुस्तफ़ा के दीन को समझा था, रुखे मुस्तफ़ा देखा था, नबी के शैदाई बन गए। और उसके बाद जब माँ को खबर हुई कि मेरा बेटा इस्लाम कबूल कर लिया है, मेरा बेटा इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो चुका है, तो माँ ने कहा था मेरे बेटे या तो इस्लाम को छोड़ दो या तो अपनी माँ को छोड़ दो। आपने कहा था माँ मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, इस्लाम को नहीं छोड़ सकता हूँ, तुझे छोड़ सकता हूँ, रसूल हाशमी को नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना प्यारा चेहरा है कि उनके दामन की हवा मिल जाएगी तो मेरे जिंदगी की मेराज हो जाएगी। माँ तू छूटे छूट जाए। माँ ने कहा फिर मेरे घर से निकल जाओ। 40 दिन तक वो सहाबी रसूल अपने घर से बाहर रहे, जो रोजाना कपड़े तब्दील करते थे, जो रोजाना आयशो तरफ के माहौल में रहते थे, जो इतनी महंगी खुशबू लगाते, मक्के की गलियों से गुजरते तो अहले मक्का कहते फला शख्स जा रहा है, इस कदर शानदार खुशबू लगाते थे। मगर जब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में बिक गए हैं तो 40 दिन तक वो एक ही कपड़े में रहे हैं, जंगल में जाते पत्ते खाते और फिर बारगाह मुस्तफ़ा में आकर के
टकटकी बात के मेरे मुस्तफ़ा की रुख ज़ैबा की ज़ियारत करते रहते। क्यों ना करते? जो एक बार देख लेता वो यही कहता, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। जब मेरे रज़ा ने देखा तो पुकार के कहा था, लम नज़ीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो हे तुझको शहे दूसरा जाना। मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात वो थी, देखा था चेहरे मुस्तफ़ा, बिक गए थे दरे मुस्तफ़ा पे। और जानते क्या हुआ? 40 दिन का अरसा गुजर गया, वो भूखे हैं, वो पत्ते खा रहे हैं, वो फाके पे फाका कर रहे हैं। फिर 40 दिन के बाद किसी ने कहा था उनकी माँ से, तुम्हारा अपना बेटा है, अपने बेटे को बुलाओ, मुमकिन है तुम्हारा बेटा फिर तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे दीन को कबूल कर ले। माँ थी, कहा बुला लो मेरे बेटे को। वो सहाबी फिर आते हैं, माँ ने कहा बेटा अब तो दिमाग ठिकाने लग गया होगा, 40 दिन की भूख, 40 दिन की गर्मी, 40 दिन की प्यास ने दिमाग ठिकाने लगा दिया होगा, क्या कहना चाहती हो माँ? आपने फरमाया, तो कहती है अब तुम इस्लाम को छोड़ दो। सुनिए जुमला, माँ ने कहा छोड़ दो बेटा इस्लाम। कहा माँ तुझे छोड़ सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ सकता हूँ। माँ तुझे छोड़ सकता हूँ, मोहम्मद अरबी को नहीं छोड़ सकता हूँ। माँ तुझे छोड़ सकता हूँ, जाने कायनात के मुकद्दस बारगाह से अलग नहीं हो सकता हूँ। अब फिर कुफ्र ने अंगड़ाई लिया। माँ ने कहा बेटा तेरे जिस्म पे 40 दिन से जो कपड़ा है, सुनिए गौर से, तेरे जिस्म पे 40 दिन से जो कपड़ा है वो किसी और का नहीं, मेरा है। निकाल के फेंक, निकाल के मुझे दे दे, निकल जा मेरे घर से। जब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मेरे घर में रहने के हकदार नहीं। सहाबी रसूल जो 40 दिन से एक कपड़ा जेबतन किए हुए थे, एक कोने में गए, निकाल दिया अपने कपड़े को और एक फटे हुए टाट को पहन लिया, एक फटे हुए टाट को जेबतन किया और घर से निकल गए। सीधे बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचे हैं। अनीसे बेकसा रहमत आलम खुतबा दे रहे हैं, सहाबा का मजमा लगा हुआ। जाके दरवाजे पे मेरे मुस्तफ़ा का आशिक पहुंचा है, निगाहे मुस्तफ़ा पड़ती है। मेरे आका खुतबा रोक के इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आने वाले को जानते हुए कौन शख्स है? सहाबा पहले तो पहचानते थे मगर हालत बदली हुई थी। फरमाते हैं मेरे आका पहचान में नहीं आ रहे हैं। सहाबा से मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ये वही मेरा आशिक है जो मेरे लिए अपनी माँ को छोड़ा है, कपड़े को छोड़ा है, खुशबू को छोड़ा है और मेरे दामन में आके पनाह लिया है। ये मेरा वही सहाबी है, ये वही मेरा आशिक है, ये वही मेरा नाम लेवा है। मेरे आका आगे बढ़े और अपने सहाबी को सीने से चिमटा करके आंखों में मुस्तफ़ा के आंसू आते हैं और आकाए करीम फरमाते हैं, शाबाश मेरे सहाबी, तुम कामयाब हो, तुम कामरान हो। कामयाबी का मुद्दा मेरे मुस्तफ़ा ने किसी नशनीहे को नहीं, अपने आशिक को सुनाया था। ऐ भिवंडी के मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो नाश करके नहीं, अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को जला के कामयाबी पा सकते हो। इसी पे बस नहीं, इसी पे बस नहीं, इसी पे इख्तिताम नहीं, बल्कि उसके बाद का मंजर और दिलदोज है और दिल को दहलाने वाला है। जब तक रब ने चाहा वो जिंदा रहे और जब इंतकाल हो जाता है उस सहाबी रसूल का, तो कैफियत ये होती है कि कफन के लिए मुकम्मल कपड़ा नहीं होता है। बंद कर दो, बात पूरी करो, क्या चाहते हो भाई? बंद किया जाए? बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। इसलिए दर्द दिल है, लतीफ़ा नहीं है, कहानी नहीं, किस्सा नहीं है, एक पैगाम अपने कौम को देना चाहता हूं। इस्लाम वैसे बिरयानी खा के हम तक नहीं पहुंचा है। सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, शोहदा ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है और अपने फ़र्ज़ मनसबी को उन्होंने निभाया है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। वो सहाबी का इंतकाल होता है तो उनके कफन के लिए मुकम्मल कपड़ा नहीं होता है। सहाबा बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचे, या रसूलल्लाह, आपके सहाबी जो अपने माँ को छोड़े, अपने घर को छोड़े, अपने बच्चों को छोड़े, उनका विसाल हो चुका है, कपड़ा नहीं मिल रहा है कफन के लिए। अगर सर ढकते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है। या रसूलल्लाह क्या किया जाए? मेरे आका फरमाते हैं, मेरे दीवाने के सर को कपड़े से ढक दो और खजरज नामी घास से उनका कदम ढक दिया जाए और मेरे
सहाबी को इसी आलम में कब्र में उतार दिया जाए, मेरे आशिक को अल्लाह जन्नत का हुल्ला पहना देगा, जन्नत का हुल्ला अता फरमा देगा। आज हमारी दाढ़ियों को देख करके लोग इस्लाम समझते हैं। इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। लोग हाजी साहब को देख के इस्लाम समझते हैं। इस्लाम में हज है, हज में इस्लाम नहीं है। आप और हम इस्लाम को समझें, जो कुरान कहे, जो इस्लाम कहे उसे आप फॉलो कीजिए। दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आज हालात ये हैं, रब ने दौलत दी है, शादियों में लाखों रुपए खर्च करते हो। आज आलम ये है, रब ने दौलत दी है, उम्रे पे उम्रा करते हो, करो उम्रा, लेकिन इस्लाम का पैगाम, इस्लाम के मैसेज, इस्लाम की तालीम से भी आशना हो जाओ। आपने एक हज फर्ज कर लिया है, मैं पैगाम देना चाहता हूं, अपने पड़ोस का मुशाहिदा करो। कोई बेवा की बच्ची जवान तो नहीं है, उसकी शादी करवा दो। आप मुशाहिदा करो, किसी घर में किसी बेवा का फाका तो नहीं हो रहा है, उसके लिए राशन भिजवा दो। आप मुशाहिदा करो कि आपके बगल में रहने वाला कोई फर्द जो है भूखों नहीं सो गया है, उसके लिए खाना भिजवा दो। मेरे आका की तालीम तो यह है, अगर कोई शख्स अपने घर गोश्त लाता है तो सालन बढ़ा दे, गरीब पड़ोसी के घर पे पहुंचा दे, ताकि उस गरीब का बच्चा भी खा ले। मगर आप दिखावे के लिए, रब ने दौलत दी है तो नाच का एहतमाम करते हैं, गाने का एहतमाम करते हैं, डांस का एहतमाम किया जाता है, और अजान होती रहती है, मुसलमान डांस करता हुआ जाता है। शर्म करना चाहिए हमें। हमारे बेगुनाह बच्चों का जनाजा रोज उठता है और हम नाच और गाने और डांस में बिजी हैं। और आगे बढ़े, 100 डेग बनवा लिया गोश्त, सुबह मार्केट में आए, कहा 50 डेग बच गया था, फेंकवा दिया हमने। जिस कौम के बच्चे, जिस कौम के गरीब, जिस कौम की बेवाएं कई कई टाइम खाना नहीं पाती हैं, उस कौम का मुसलमान कहता है 50 डेग हमने फेंकवा दिया गटर में। मर गई हमारी गैरत। दुनिया को दिखलाने के लिए, झूठी शोहरत के लिए आप क्या कर रहे हो? पढ़ो इस्लाम को, बेहतरीन उम्मत हो। हमारे लिए कहना ज़ेब नहीं देता है। आओ उस ताबई की बारगाह में चलो जिनको अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहा जाता है। आओ कलेजे पे हाथ रखो, लतीफ़ों के आदी हो तो जा सकते हो, और कौम के लिए कुछ पैगाम चाहिए तो बैठो, सुनो, अमल करो। बहुत हो चुका है। आज एक बेवा के सर पे छत नहीं, खुदा न करे कल हमारे साथ ऐसा हो, कहां जाएंगे हम? हमें वो कुरूने ऊला के ज़माने को याद करना चाहिए और अपने मिजाज को बदलना चाहिए। ये जल से तफरीह तबाह के लिए नहीं, इश्क़ मुस्तफ़ा को बढ़ाने के लिए होते हैं, एक पैगाम के लिए होते हैं। जिसने एक बार हज कर लिया, अल्लाह तौफीक दे करो, मगर गरीबों का ख्याल करो, अपने बेवा बहनों का ख्याल करो, अपने यतीम बच्चों का ख्याल करो। ये इस्लाम की तालीम है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक ताबई जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक है, वो जब हदीस शरीफ पढ़ते तो बावजू होकर पढ़ते थे। आलम ये था, वो हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे थे। ये नहीं सोच के कोई हमको हाजी साहब कहेगा, ये सोच के कि काबा के गिलाफ चूमेंगे आँख को रोशनी मिल जाएगी, ये सोच करके मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, एक नबी की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। ये सोच के गुंबद खजरा को चूमेंगे, जिस रसूल की हदीस को पढ़ते हैं दिल को सुकून मिल जाएगा। अपने साथियों के साथ अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे और एक मैदान में उतरे हैं। नमाज का वक्त है, आपने नमाज के लिए अजान कहलवाया है। आज तो हम में बहुत अफसोस होता है, हम अजमेर जाते हैं, जाना चाहिए, हम बगदाद शरीफ जाते हैं, जाना चाहिए, मगर वहाँ जाने के बाद हम नमाज को भूल जाते हैं। मत भूलो नमाज को, ये नमाज बड़ी अहम इबादत है। नमाज भी पढ़ो, अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िरी भी दो, इस्लाम के हर कानून के आमिल भी बन जाओ। वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो काबतुल्लाह शरीफ हज करने के लिए जा रहे हैं, जो मदीना तैयबा दीदार रसूल अकरम के लिए, के नबी के मज़ार पाक के दीदार के लिए और बोसा देने के लिए जा रहे हैं, एक मैदान में उतरे हैं, अजान दिलाया है, नमाज अदा फरमाई है, सलाम फेरा है, दुआ मांगा है। उसके बाद देखते हैं कौम की एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची, एक यतीम बच्ची, एक बेवा की बेटी तेजी के साथ मैदान में दौड़ी हुई आई। एक कूड़ेदान था, गई और उसमें कुछ उसने चुनना शुरू कर दिया, कुछ लेना शुरू कर दिया। छोटा सा आंचल था, छोटे से हाथ थे, उसने लिया और लेके अपने आंचल में रखा, फिर भागना चाह रही थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो मशहूर ताबई हैं, उन्होंने कहा, है बेटी रुक जा,
रुक जाती है बच्ची। कहो क्या कहना चाहते हो? कहा बेटी तूने अपने आंचल में क्या लेकर के भागने का इरादा किया, क्यों जा रही हो इतना तेज? इस कूड़ेदान से तुमने क्या उठाया है? उस बच्ची ने कहा मत रोको मुझे, मत। वो हमारे कौम की बच्ची थी, वो कलमा पढ़ने वाली बच्ची थी, वो रसूल हाशमी के उम्मत की एक बच्ची थी। कहा ऐ हज को जाने वाले हाजी मत रोको मुझे, मेरा भाई जाकने के आलम में है। मैं चाहती हूं कि जो मेरे आंचल में है उसे ले जा करके बना के खिला दो ताकि मेरे भाई की जान बच जाए। ऐ 50 डेग को फेंकने वाले मुसलमानों, ऐ झूठी शोहरत के लिए, नामो नमूद के लिए दौलत खर्च करने वाली मेरे कौम के सेठियों, पढ़ो तारीख को अपने। इज्जत जब तक पूरी कौम आगे नहीं बढ़ेगी, कौम को इज्जत नहीं मिल सकती है। कितने मोज़िन इमाम ऐसे होते हैं, खादिम ऐसे होते हैं तो दवा लाने के लिए पैसे नहीं होते हैं और उसी आलम में उनका इंतकाल हो जाता है। ये मेरे कौम के हालात हैं जिसका मुझे भी नॉलेज है, मालूमात है। सहाबी रसूल ताबईन की जिंदगी को देखो। कहा बेटी तेरे आंचल में क्या खोल मैं देख लूं? कहा मत रोको मेरा रास्ता, मुझे घर जाने दो। जब बच्ची ने इसरार के बाद आंचल को खोला है तो उसमें एक मरी हुई चिड़िया नजर आई है, एक मरी हुई चिड़िया नजर आई है। आपने फरमाया मेरी बेटी ये चिड़िया लेके तो क्या करेगी, क्या तो खेल भी नहीं सकती है, ये तो मर चुकी है। अब यहीं पे मैं आपको चाहता हूं, उस बच्ची ने जवाब दिया था सरकार खेला वो करता है जो खुशहाल होता है, वो खेला करता है जिसके आंगन में खुशहाली का शजर लगता है। मैं तो भूख से तड़प रही हूं, मैं खेलने के लिए नहीं, मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए इस चिड़िया को लेके जा रही हूं। मैंने भी उलमा से सुना है जब जान जाने वाली हो, ये चिड़िया हराम है, मर चुकी है, तो जान बचाने के लिए उतने मिकदार में हराम को भी खाया जा सकता है। मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए जाना चाहती हूं, मुझे जाने दीजिए। अब उसके बाद में आपने फरमाया रुक जा मेरी बच्ची। वो हज को जा रहे थे, काबा करीब आ रहा था, मदीना तैयबा करीब आ रहा था, रोज़े रसूल करीब आ रहा था। वो रुक गए और कहा ऐ मेरे साथियों ज़रा मेरे करीब आ जाओ। साथी करीब जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम हज को जा रहे हैं, लेकिन ये बतलाओ कि अगर हम वापस चलें तो कितनी रकम लगेगी? कहा 1000 दिरहम। दिरहम कहा अच्छा उसे अलग कर लो। कहा आपकी अगर राय हो तो ये 39,000 दिरहम जो है ये इस गरीब बच्ची की झोली में डाल दे। और हज? कहा हज अल्लाह खाने काबा के नीचे नहीं, एक गरीब की झोपड़ी के नीचे कबूल फरमाएगा। खाने काबा के नीचे नहीं, एक गरीब की झोपड़ी के नीचे कबूल फरमाएगा। और उसके बाद में बच्ची से कहा मेरी बेटी फेंक दे मरी हुई चिड़िया को। बच्ची ने मरी हुई चिड़िया को फेंका और 39,000 दिरहम को उस बच्ची ने अपने आंचल में लिया। आपने सर पे हाथ रखा और कहा मेरे कौम की बच्ची, जब तक नबी के दीवाने जिंदा हैं कौम की बच्चियां हराम नहीं हलाल खाएंगी। हम हज बाद में कर लेंगे, अपने बेटी की इज्जत को और अपने बच्चे के जान को पहले बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़े सुबहानी कॉन्फ्रेंस, गुलामाने मुस्तफा। क्या हम ये मिजाज लेके आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमारी सोच ऐसी है? भिवंडी के मुसलमानों नहीं है तो करो। एक शख्स इंतकाल कर गया, मज़ार पे ले जाकर के लोग 1 लाख की चादर पेश करते हैं, और ज़िंदगी में अगर उन्हें कोई ज़रूरत पेश आए तो शायद लोग उसे पेश ना करते हो। तलाश करो, आपके शहर भिवंडी में कमेटी बनाओ अलग अलग महल्लों की। कितनी गरीब बच्चियां, कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम हैं, उनकी शादी गुर्बत की बुनियाद पे ना हो रही तो करवाओ उसे। अगर कौम के एक बच्ची की इज्जत गई तो पूरी कौम बेइज्जत होती है। मैंने तो यहां तक पढ़ा, कलेजा मुंह को आया, कई दिन नींद नहीं आई। एक हाथ गाड़ी खींचने वाला बाप। अब तो जहेज की रस्में बद इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि अगर आदमी के पास छत हो जाए तो 4 व्हीलर मांगता है। उस गरीब बाप से जो दिन में 200 रुपए कमाता है,
हुजूर सैयद अब्दुल सुबहान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनका फैज़ान आम ताम फरमाए, और उनके जानशीन सैयदी सनदी सैयद अब्दुल रब साहब उर्फ चाँद बाबू के फैज़ान से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए कि आप हजरात इस मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाइए। रास्ता दे दीजिए, नारों से इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ सुबहानी कॉन्फ्रेंस, मखदूमी दूल्हा, नूरानी दूल्हा, सुबहानी दूल्हा, फिरदौसी दूल्हा, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, खानदाने मुस्तफा, हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला, फैज़ाने बिलहरी शरीफ, आस्ताना बिलहरी शरीफ, आस्ताना बिलहरी शरीफ, गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने आले रसूल, मुहिब्बाने आले रसूल, मुहिब्बाने आले रसूल, दीवाने मखदूमे सुबहान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप हजरात एहतराम के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। बहुत ही नादिरो नायाब खिताब हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार अली साहब बरकाती का हो रहा है। आप मोहब्बतों के साथ समात करें और इसे घर लेकर हजरात, आपकी निगाहें देख रही हैं कि आपके स्टेज पर चमने फातमी के फूल, अताए सुल्तानुल हिंद, मखदूम दूल्हा, जानशीन मखदूम मिल्लत, सैयदी व सनदी हुजूर सैयद अब्दुल रफ चाँद बाबू दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया साहिब सज्जादा खानकाए फिरदौसिया सुबहानिया बिलहरी शरीफ फैज़ान गौस व ख्वाजा रज़ा तक़सीम फरमाने के लिए अपने तमाम तर इल्मी और रूहानी ताबानियों के साथ जलवाबार हो चुके हैं। हज़रत के रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत फरमाइए और ये शेर गुनगुना लीजिए मेरे रज़ा का कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये ज़ाते बाबरकात अभी अपने मारूज़ात, अपने कीमती मारूज़ात से, अपने कीमती नसीहतों से आप हज़रात को मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। ये तो वो हैं मेरे अज़ीज़ों जिनके बारे में मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ छोड़ रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। अगर तुम इनका दामन मजबूती से थामे रहोगे तो कभी तुम गुमराह नहीं होगे। अगर गुमराही से बचना चाहते हो तो इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, कभी गुमराह नहीं होगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज छोड़ रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरे अहले बैत मुस्तफ़ा हैं। अहले बैत मुस्तफ़ा की शान ये है कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अहले बैत मुस्तफ़ा का मकाम बड़ा बुलंद होता है। मेरे आका ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज छोड़, बात आ गई तो समात फरमा लीजिए। हुजूर की तवज्जो मैं चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले बुखारी शरीफ का इफ्तिताह करा के तशरीफ़ लाए हज़रत, वो बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद जिसका मकाम सबसे बुलंद है। ऐसे नुक्ते बयान किए जिसे हम भी कई बार पढ़े पढ़ाए मगर मेरे जहन में वो बात नहीं आई, इसलिए घर वाले की बात घर को आदमी ज़्यादा, घर वाला ज़्यादा समझता है। वो ज़ाते बाबरकात है। मेरे आका ने फरमाया, 2 भारी चीज़ छोड़ रहा हूँ सरकार। एक नुक्ता जहन में आ रहा है, मेरे आका ने ये क्यों फरमाया, उलमा भी तशरीफ़ रखते हैं, ये भी दुआओं से नवाजें। आका ने ये क्यों फरमाया 2 भारी चीज़ छोड़ रहा हूँ? होना बज़ाहिर ये चाहिए, आका फरमाते अना तारिकुन फ़ीकुम अस्समनैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 कीमती चीज़ छोड़ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप ये समझो, ये फारूकी साहब बैठे हैं, मैंने 1 ग्राम सोना दे दूं और ये माइक दे दूं और कहूं ऐलान कर दीजिए पूरे मजमे वालों से कि कोई चाहे तो वज़न को ले ले और जो चाहे कीमत को ले गए। आप क्या कहेंगे कि हर एक छोटा सा बच्चा माइक को नहीं लेगा, उस 1 ग्राम सोने को लेगा, इसलिए कि सोना कीमती है, माइक वज़नी है। और
बज़ाहिर ये लगता है कि बात ज़रा सी ये अच्छी होती, मगर नहीं। मेरे मुस्तफ़ा की शान तो ये है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। निगाहे मुस्तफ़ा देख रही थी वो ज़माना आने वाला है कि जब मेरे इल्म गैब पे हमला होगा। निगाहे मुस्तफ़ा देख रही थी वो ज़माना आने वाला है जब मुझे मेरे बारे में कहा जाएगा जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे पीठ के पीछे की खबर नहीं है। जब ये ज़माना आने वाला है कि मेरे अज़मतों पे हमला होगा तो मेरी उम्मत अगर मेरे अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो जाएगी तो इनका ईमान पे कोई डाका नहीं डाल सकेगा। नबी कौनो मका ये जहन देना चाहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों तुम्हारा ईमान कीमती है, अहले बैत मुस्तफ़ा वज़नी है, इनसे लग जाओगे तुम्हारे ईमान पे कोई डाका नहीं डाल पाएगा। इसीलिए मेरे रज़ा ने फरमाया सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जगते रहियो चोरों की रखवाली है। लिहाजा अहले भिवंडी ये प्यारा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। मेरे मुस्तफ़ा के चमन का शगुफ्ता खोल फूल आपके इस महफिल में जलवाबार है, इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाओ ताकि कल जब ये नाना के साथ जन्नत में जा रहे हो तो आप भी दामन पकड़ के मचल के कहो सरकार तन्हा क्यों जा रहे, आपके गुलाम भी साथ में हैं। ये मुस्कुरा के कहें चलो मेरे साथ तुम भी चलो, आपका काफिला भी इनके पीछे पीछे चलता हुआ नजर आए। वक्त नहीं है वरना बहुत सारी गुफ्तगू करता मैं, मगर आखिरी बात जो मैं कर रहा था अपने लिए, अपनी इस्लाह के लिए, आपकी इस्लाह के लिए हुजूर तशरीफ फरमा है। इनकी सरपरस्ती में हम ये चाहते हैं, हम उलमा और आप सब मिल करके ये अगर जलसे को कामयाब बनाना है तो ये अहद व पैमान करें। कौम की बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, शादी के लिए गुर्बत की बुनियाद पर वो अपने घरों में बैठी नहीं रहने पाएंगी। हम जलसे भी करेंगे, गरीब बच्चियों की शादी भी कराएंगे, हम जलसे भी करेंगे, गरीब इंसानों को अस्पताल तक जाने के लिए सवारी भी मुहैया कराएंगे, दवा का इंतज़ाम भी कराएंगे। मरने के बाद बहुत कुछ देने से कुछ नहीं होगा। आखिरी बात अपनी पेश करना चाहे तो बहुत तेज़ी के साथ में एक वाक़या जो मैंने पढ़ा जिसने मुझे अब तक बेकरार रखा है, शायद आप भी सुने, आप भी बेकरार हो और उसका हल निकालें। आपके पड़ोस के मुल्क में जिसे पाकिस्तान कहा जाता है वहाँ का एक राइटर लिखता है एक गरीब मजदूर है जो हाथ गाड़ी खींचता था, उसके पास 5 बच्चियाँ थीं, यके बदीगरे जवान हो जाती हैं, रिश्ता लेके जाता है, लोगों से कहता है मेरी बेटी का रिश्ता कर लो, लोग कहते हैं बाइक चाहिए, लोग कहते हैं जहेज चाहिए। वो आदमी जो हाथ गाड़ी खींचता हो, 200 रुपये कमाता हो, वो अपनी बच्चियों के लिए शाम को राशन लाएगा या जहेज का सामान इकट्ठा करेगा। अरे मेरे कौम के मुसलमानों, आप तारीख पढ़ो, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख को निगाहों के सामने रखो, नबी के फरमान को निगाहों के सामने रखो। वो गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी कई साल तलाश करता है, बच्चियों की उम्र राइटर लिखता है 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, 37 साल हो गई, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन वो गरीब बाप हाथ गाड़ी खींच के आता है, चटनी रोटी खाता है, लेट जाता है, कहाँ नींद आती है। जिस बाप की 5 बच्चियां जवान हो, जैसे लेटा आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी, रोने लगा ज़ारो कतार। एक बच्ची घर से बाहर निकलती है, बाप को फटे कंबल में रोता देखकर रुक जाती है, कंबल हटाती है, कंबल भी भीग चुका था, बाप की दाढ़ी भी भीग चुकी थी, बाप सिसकियां ले रहा था। एक जवान बेटी अपने बाप से चिमट जाती है, मेरे अब्बा क्या तकलीफ है जरा मुझे भी बता दो। बाप ने कहा मेरी शहजादी मेरी तकलीफ में शरीक मत हो, जाओ आराम से सो जाओ। मगर बाप की गरीब बाप की बेटी थी, अंदर गई, 5 बहनों को जगाया, बाहर आती है, 5 बच्चियां 5 बहनें अपने बाप से चिमट के रोने लगती हैं। बाप का सब्र का पैमाना लबरेज होता है। बाप भी रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, गरीब बाप अपनी बच्चियों के हवाले से रो रहा था, और गरीब बाप की 5 बालिग बच्चियां इन भिखारियों की बिना पे जो गरीब बाप से जहेज मांगते हैं और उनकी बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है, वो गलत रास्तों पे चली जाती हैं। वो बच्चियां भी रो रही थी। बच्चियां अपने बाप से कहती हैं, ऐ मेरे वालिदे बुजुर्गवार, आप सब जो है इत्मीनान रखिए,
के हम गरीब बाप की बच्ची हैं, गलीज बाप की बच्ची नहीं है। इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हमें आता है करना। बाप को तसल्ली देती हैं, सुबह का वक्त होता है, उजाला फैलता है, बाप नमाज पढ़ता है, बच्चियां भी नमाज पढ़ती हैं, बाप फिर चटनी रोटी खाता है, फटा हुआ रुमाल लेकर के, फटी हुई कमीज पहन करके, हाथ गाड़ी को अपने कंधे पे लिया निकल जाता है, दिन भर मजदूरी करता है। शाम होने वाली थी, बच्चियों ने आपस में मशवरा किया, अरे मेरी बहनों, बाप रोज आते हैं, रोज फटे कंबल में लपट के रोते हैं, गुर्बत की बुनियाद पे, मेरी शादी की बुनियाद पे, चलो हम जान अपनी दे देती हैं। पांचों बहनें तैयार होती हैं, सूरज डूबने वाला है, एक गरीब बाप की बच्ची, एक नबी का कलमा पढ़ने वाली बच्ची, एक नमाज पढ़ने वाले बाप की 5 बच्चियां गुर्बत की बुनियाद पे जान देने के लिए तैयार हो जाती हैं। नमाज असर बच्चियों ने पढ़ लिया है, आखिरी सजदा बच्चियों ने किया है। पांचों बच्चियां गांव के किनारे एक नहर थी, वहां जाती हैं और जाने के बाद में एक दूसरे के हाथ को अपने हाथ में लेती हैं और छलांग लगा करके वो दरिया में अपनी जान को जाने जाना के हवाले कर देती हैं। इंतकाल कर गई डूब के वो बच्चियां। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, क्या आपके सामने मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं है? आकाए करीम गुजर रहे थे एक रास्ते से और आका ने देखा एक घर में रोशनी फैली हुई है। सहाबा अर्ज करते हैं, मेरे आका ये घर रोशन है। मेरे आका फरमाते हैं, जाओ देखो इस घर में कोई बच्ची पैदा हुई होगी, अल्लाह की रहमतें उस घर में उतर रही होंगी। सहाबा मालूम करते हैं तो उस घर में बच्ची पैदा हुई थी। आकाए करीम फरमाते हैं, जिसके पास 3 बच्चियां हो और उनकी शादी कर दे वो जन्नती है, जिसके पास 2 बच्ची हो घर का जिम्मेदार बना दे वो जन्नती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछ लिया था, मेरे जो है शौहर, मेरे आका जिसके पास 1 बच्ची हो, आप फरमाते क्या अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होने का मकाम है? अल्लाह तो करीम है, वो जन्नत अता फरमा देगा। ये पैगाम मेरे मुस्तफ़ा रहमत आलम का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दरिया में डूबने से पहले क्या वो 5 बच्चियां गुंबदे खजरा में मकीन मेरे मुस्तफ़ा को आवाज नहीं दी होंगी, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत का आलम यह है, मेरा बाप गरीब है और गुर्बत की बुनियाद पे कोई अपने घर का बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। कैसे हालात आ गए हैं कि जिस कौम के लोग 50-50 डेग गटर में डाल देते हैं, उस कौम की गरीब बच्चियां इसलिए खुदकुशी कर लेती हैं कि उसके बाप के लिए जहेज का सामान नहीं होता है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, बिलाशुबहा जन्नती हो, सरकार सैयद अब्दुल रब और चाँद बाबू साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी के साथ में, तो यह तो पैमान कर लो, कोई नौजवान जहेज नहीं मांगेगा, बल्कि अपने बाप के कदमों को चूम के कहेगा, मेरे अब्बा जहेज मांगने का वक्त नहीं है, लाओ किसी गरीब बच्ची को अपने घर की दुल्हन बना लो। और उस गरीब से क्यों मांगते हो? आओ घर में जब रात हो जाए, सब लोग सो जाएं, मुसल्ला अब्बा भी बिछा ले, बेटी भी बिछा ले, बूढ़ी माँ भी बिछा ले, आने वाले गरीब बाप की बेटी दुल्हन भी बिछा ले, 2 रकात नमाज पढ़ो। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही हो, अपने हाथों को उठा के उस रब की बारगाह में फरियाद पेश करो, जो अंधे सांपों को रोजी देता है, जो परिंदों को रोजी देता है, जो परिंदों को रोजी देता है, उस रब की बारगाह में अर्ज करो, मौला इसके बाप को हमने नहीं सताया है, मौला तेरी बारगाह में दस्ते सवाल दराज किए हैं, ऐ मेरे खुदा इस गरीब बच्ची की बुनियाद पे मेरी तंगदस्ती को दूर फरमा दे। मेरा ईमान बोलता है, मेरा इश्क बोलता है, मेरा मुताला बोलता है। सरकार के कदमों का बोसा लेकर के मैं आप तक ये पैगाम देना चाहता हूं, आपका हाथ नीचे नहीं आएगा, रब के रिज़्क़ का दरवाजा खुल जाएगा, रब बेहिसाब अता फरमा देगा। ऐ भिवंडी के मुसलमानों, यहां जाने से पहले अहद पैमान कर लो, कौम की हर बच्ची हमारी बहन है, कौम की हर बच्ची हमारी बेटी है, ये अहद पैमान कर लो, हम अपनी बच्चियों को गलत राहों पर नहीं जाने देंगे। गरीब की बच्ची को तलाश करके अपने घर में लाएंगे, उसके वसीले से दुआ मांगेंगे, रब हमारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। बना लो ये मिजाज। और आज अगर ये मिजाज बना के हम और आप उठे तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि कामयाबी के साथ यहां से जाएंगे। इसलिए इस्लाह की ज़रूरत है, अपने आप को संवारने की ज़रूरत है, लतीफ़े और किस्सों की ज़रूरत नहीं है, इस्लामी तालीमात पे अमल करने की ज़रूरत है। सर्वे करो, गरीब बच्चियाँ जो कौम की हैं उनकी शादी कराओ
और अगर 1 करोड़ में अपनी बच्ची की शादी कर रहे हो तो उससे कम में करके 10 गरीब बच्चियों की शादी करा दो। इंशाअल्लाह कभी तुम्हारी बच्ची जलाई नहीं जाएगी और कभी तुम्हारी बच्ची का तलाक नहीं होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारों के सदक़े में इस अच्छे काम के अमल की तौफीक अता फरमाए। इस पैगाम को हमने आप तक पहुँचा दिया इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे, आपको सवाब मिलेगा, मैं अमल करूँगा, मुझे सवाब मिलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।